आज मैं बना रही हूँ मलाई से घी बनाने का एक ऐसा आसान तरीका जिसमें ना तो आपको फेंटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मिक्सी चलाने की। बिना किसी झंझट के घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और बिना किसी वेस्टेज के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्वागत है आपका माँ की रसोई में। सबसे पहले मैंने फ्रीजर में से मलाई निकाल ली थी। जब मलाई थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो उसे एक हैवी बॉटम के बर्तन में ट्रांसफ़र करके गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि सारी मलाई मेल्ट न हो जाए। और जैसे ही मलाई मेल्ट होगी उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और फिर से इसको चला लेंगे। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी ना, घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हल्का पीलापन लग रहा है और सारा घी जैसे ही बर्फ़ पिघल जाएगी तो सारा घी ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही घी ऊपर आ जाएगा ना, हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। देखिए बस इस स्टेज में हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। सारा घी ऊपर आ गया है और दूध नीचे। और उसके बाद 1 से 2 घंटे तक इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये घी अच्छे से सेट हो जाए। देखिए घी अच्छे से सेट हो गया है। अब 1 गिलास पानी लेना है। पानी आप ठंडा लें या नॉर्मल, जैसी आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं। और गिलास थोड़ा सा बड़ा ही लें ताकि मलाई में वो डूबे ना। और उसे बीच में या सेंटर में जहाँ भी एक होल करके रख दीजिए और उसे फ्रिज में फिर से रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। या अगर आप मलाई शाम में बना रहे हैं तो ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए और ये बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाएगा। देखिए मेरे को 8 घंटे करीब हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद मैंने जो गिलास है इसको निकाल लिया और जो होल है उसमें से सारा दही नीचे आ जाएगा और घी हमारा ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसको जल्दी निकाल लेंगे, कम समय में निकाल लेंगे, तो क्या है, घी और दही एक में मिक्स हो जाएगा। इसलिए इसे 7 से 8 घंटे ज़रूर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। और देखिए मेरा सारा दही जो है निकल के आ गया और बर्तन थोड़ा छोटा हो गया तो अब मैं थोड़ा सा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और देखिए ये घी अलग है और दही अलग हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेके इसे थोड़ी देर इसको फेंट लेंगे क्योंकि जो इसमें गंदगी है ना वो निकल जाएगी। अगर डायरेक्ट इसे सीधे आँच में रख देंगे तो हमारा घी कम निकलेगा और जो इससे वेस्टेज होती है वो बहुत निकल जाती है। तो एक पानी से धोने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के चम्मच से हिला देंगे ताकि सारी जो वेस्टेज है वो कम निकले इसमें से और घी हमारा ज़्यादा। तो बस थोड़ी देर हिलाना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं। देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है और 1-2 पानी इसको धो लेंगे। और देखिए हमारा बहुत कम घी था, मेरा मलाई बहुत कम थी और घी देखिए और बिल्कुल प्योर घी है। गाय का मलाई है ना, बहुत ही देखिए कितना पीला हो रहा है। तो देखिए बस थोड़ी देर में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारा ये मक्खन निकल के तैयार हो गया और बिल्कुल शुद्ध और प्योर। बाज़ार की मिलावट अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, दूध जो है उसकी मलाई निकाल कर इसी तरह से घी बना लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने सारा मक्खन निकाल के रख लिया है। और अब जो ये हमारा दही बचा था ना, उससे हम पनीर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दोबारा इसे गैस पर चढ़ा दिया है और 1 टेबल स्पून करीब मैंने विनेगर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर जब ये दूध गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो विनेगर और पानी को मिक्स किया था उसे डालते रहेंगे ताकि क्या है, दूध फट जाए। एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए थोड़ा फट गया है। उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद फिर से हम इसमें जो बचा है वो डाल देंगे और दूध बहुत अच्छे से फट जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत अच्छे से फट गया है दूध। दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए दूध अच्छे से फट गया है तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद इसको छान लेंगे। एक छलनी में मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है। उसके बाद सारा पनीर उसमें डालकर उसको छान लेंगे। देखिए बहुत कम मलाई थी मेरी, उसमें से घी भी निकल गया और पनीर भी। और पनीर बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया बन के आता है। और उसके बाद क्या करना है, साफ़ पानी से इसे धो लेंगे। 1 से 2 पानी इसको धो लेंगे ताकि जो विनेगर की खुशबू है ना इसमें से निकल जाए। और देखिए कितनी कम मलाई थी, उसमें से घी भी हमने यूज कर लिया और पनीर, तो दोनों काम एक साथ हो गए हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको पनीर बनाना है तो जो मलाई है उसे हमेशा फ्रीजर में रखना, क्योंकि अगर फ्रीज में रखेंगे तो मलाई उतनी अच्छी नहीं रहती। अगर फ्रीजर में रखेंगे तो मलाई से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती और पनीर भी हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए 2 पानी मैंने इसे धो लिया है। उसके बाद इसे गांठ लगाकर किसी भारी चीज़ से दबाकर रख देंगे। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको मलाई से अगर पनीर बनाना है तो मलाई को बहुत दिनों की स्टोर मत कीजिएगा। बस 10 से 15 दिन बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा का आप पनीर मत बनाइएगा क्योंकि उतना फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो कम दिनों में ही जितनी मलाई है उससे ही आप पनीर बना सकते हैं।
और मैंने इसे गांठ लगाकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। देखिए 2 घंटे बाद बहुत ही बढ़िया पनीर बना है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है और बहुत सॉफ्ट और मार्केट से भी बढ़िया बनकर पनीर तैयार हो गया है। तो देखा आपने, बहुत कम मलाई में हमारा घी भी निकल गया और पनीर भी। ये तो वही बात हो गई ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार हो गया। और लीजिए हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया। तो जब भी आप इस तरह से मलाई बनाते हैं तो इस तरह से बनाइएगा, आपका पनीर भी निकल जाएगा और घी भी निकलेगा। तो ये हो गया हमारा पनीर। अब हम जो मक्खन है उससे घी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और सारे मक्खन को उसको डालकर थोड़ी देर गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से घी बनाने से सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वेस्टेज बहुत कम निकलती है। वरना हम अगर फेंट के बनाते हैं या मिक्सी के जार में डालकर अगर घी बनाते हैं तो हमारी वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकल जाती है। और देखिएगा बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं निकलेगी। लगभग करीब 1 टेबल स्पून करीब इसमें वेस्टेज निकली, बाकी नहीं निकली है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो घी हमारा ज़्यादा निकलेगा और वेस्टेज कम। और इसको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आप घी बनाते वक्त हाई फ्लेम करते हैं तो क्या है, इसको लगातार चलाते रहना, वरना क्या है नीचे की जो खुरचन होती है वो जल जाएगी और उससे घी में अजीब सी स्मेल आ जाती है, जली हुई। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है तो इसको लगातार चलाते ही पकाना। बस तुरंत ही बन के तैयार हो जाता है, लगभग 1 से 2 मिनट लगता है बनने में। और ये देखिए हमारा घी बन के रेडी हो गया। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमने थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें छींटे मारने हैं। अगर छींटे मारने से इसमें एक आवाज़ सी आती है तो ये घी बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा। और अगर बुलबुले से झाग से उसमें हो जाते हैं तो इसका मतलब हमें घी और पकाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट घी बनने की पहचान है। और देखिए घी ठंडा हो गया है तो मैं इसे आपको छान के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, बहुत कम वेस्टेज, वरना तो बहुत सारी वेस्टेज होती है और घी हमारा कम आता है। 1 टेबल स्पून करीब हमारी वेस्टेज होगी और इतना हमारा घी निकल के तैयार हो गया है। तो देखिए बहुत कम मलाई में घी भी हमारे पास आ गया और पनीर भी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल माँ की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए कितना प्योर और घर का शुद्ध घी बन के तैयार हो गया है, ना कोई मिलावट न कुछ और बस कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो गया है। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।